हाँ जी, तो आज जाने वाले वो 5 ऐसे गोल्डन रूल्स जिससे एक बिगिनर भी एक पावरफुल रिज्यूमे बना सकता है और खुद को करवा सकता है हायर्ड किसी भी मनचाही कंपनी के अंदर। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। Hello everyone, my name is Suresh Sharma and welcome to Strike Up, a segment of bunk lessons where we talk about students' life and growth and much more. And today we're gonna learn about those 5 golden rules to make a great resume. अब आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो या फिर हो सकता है कि आपको कोई एक्सपीरियंस ना हो, मगर ये जो 5 रूल्स है ये आपके उन दोनों केसेस के अंदर मदद कर रहे होंगे और साथ ही में ही इसके एंड में कुछ ऐसी और टिप्स है जो आपको आपके रिज्यूमे को और ज्यादा शाइन आउट कराने में और ज्यादा पॉप आउट कराने में हेल्प करा सकती है। ठीक है, एंड अगर आप एक बिगिनर हो और आपने इससे पहले कोई रिज्यूमे नहीं बनाया तो यार ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है और आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकता है इस रिज्यूमे के गेम में। शुरू करते हैं नंबर 1 के साथ, जो कि है स्ट्रक्चर। तो यार ये जो आपका रिज्यूमे है इसका आइडियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, जहां पर सबसे पहले आपका नाम आता है, फिर आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, ये सब इसके अंदर दिखाई दे रहा होता है। इसके नीचे आते हैं वो 2-3 सेंटेंसेस जिसके अंदर आप अपने आप को डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि आपका स्किल सेट किन किन चीजों के अंदर है। सपोज अगर आप एक फिल्म मेकर है तो आपका शायद डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, राइटिंग के अंदर हो सकता है, शायद आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो इसको आपको इसके अंदर दिखाना होगा, बताना होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर की नजर सबसे पहले इसके ऊपर पड़ती है ताकि वो जान सके कि आपका उसके साथ कुछ रिलेवेंस बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। इसके नीचे आ जाती है आपकी वर्क हिस्ट्री या फिर आपका एक्सपीरियंस, जिस तरह आप लिखेंगे कि आपने अभी रिसेंटली में क्या किया है, इससे पहले आप क्या कर रहे थे, और ऐसे ही क्रोनोलॉजिकली आप पीछे 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 जाते जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर अगर आपने कोई जॉब पहले नहीं की हुई है और अगर आप अभी एक स्टूडेंट ही है तो आपने हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स किए हों जिसके ऊपर आपको प्राउड हो कि मैंने किया है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो दैट। ठीक है, और ऐसे ही क्रोनोलॉजिकली टाइम पीरियड के साथ साथ आप उसको नीचे नीचे लेके जाते रहेंगे जितने भी पुराने प्रोजेक्ट आपने किए हुए हैं। प्रो टिप, अगर आपने कोई लंबा गैप लिया है ना अपनी 2 जॉब्स के बीच में, तो प्लीज उसको भी आप एक्सप्लेन करें कि आपने क्यों लिया वो गैप। शायद आप किसी चीज के ऊपर काम कर रहे थे, शायद आप किसी चीज को सीख रहे थे, जिससे एम्प्लॉयर के दिमाग में कोई से भी डाउट्स क्रिएट ना हो। ठीक है, इसके नीचे आता है आपका एजुकेशन का कॉलम, जहां पर आप डिफाइन करते हैं अपने एकेडमिक्स के बारे में। आप बताते हैं कि आपने स्कूल कहां से पूरा किया, आप बताते हैं आपने कॉलेज कहां से पूरा किया, और साथ ही में आप उस टाइम पीरियड को भी डालते कि इस साल से इस साल तक में मैंने अपना कॉलेज पूरा कर लिया था और इस साल से इस साल में मैंने अपना स्कूल पूरा कर लिया था। इसके नीचे ऐड होती है आपकी स्किल्स, जहां पर आप बताते हैं कि आपकी किस किस में महारत हासिल है, क्या क्या चीजें आपको आती है, और इसके आगे ऐड होती है आपकी हॉबीज, और इसके आगे ऐड होते हैं रेफरेंसेस अगर है तो। एक टिप, जब आप इसके अंदर अपनी हॉबीज डालेंगे तब आपको ये नहीं सोचना कि यार ये वाली हॉबी नहीं डालता हूँ, शायद इससे मेरे को थोड़ा शर्म आ रही है। डाल देना चाहिए उस हॉबी को जो आपको करना पसंद है। शायद आपको वीडियो गेम्स खेलना पसंद हो सकता है, इट्स ओके। अगर आपको म्यूजिक प्ले करना पसंद है, इट्स ओके। एम्प्लॉयर को समझ में आ रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप इंसान कैसे हैं। ये भी साबित होता है कि आप कोई रोबोट नहीं है, ठीक है, और आप एक इंसान ही है जिसके साथ शायद काम करने में मजा आएगा। ठीक है, और वो ऑफिस कल्चर को और ज्यादा अच्छा हैप्पी रखेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है बी अंडर लेंथ। अब जब मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझा दिया तो हो सकता है कि आपने लिखना भी शुरू कर दिया हो, मगर इसके अंदर एक प्रॉब्लम है बॉस। जो रिज्यूमे होता है वो 1 से 2 पेजेस के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एवरेज रिक्रूटर है ना, इसके पास दिन के कम से कम 70 से 80 एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, और अगर आपने 3 से 4 पेजेस के अंदर अपने रिज्यूमे को कंप्लीट किया है और आपने वो दे दिया है उसको, तो इतने बड़े लेंदी रिज्यूमे को देखकर उसका मन वैसे ही नहीं करेगा, और 5 सेकंड के अंदर हो सकता है कि आपके वो पहले पेज को पढ़े, जज करे, क्या पता वो आपको फिर वो जॉब दे ना दे, क्योंकि इतने बड़े रिज्यूमे को पढ़ना उसको हैसल लगेगा और उसके पास ऑलरेडी अभी बहुत सारे लोग हैं देखने के लिए। तो हो सकता है कि इस तरीके से आपके थोड़े चांसेस कम हो जाए उस जॉब को पाने के। एक आइडियल वर्ड ब्रैकेट है जो कि है 500 से 600 वर्ड का। ठीक है, इसके अंदर इसे रखने की कोशिश करें। ठीक है, स्मार्टली सेंटेंसेस को छोटा कर सके ताकि वो आपके इस ब्रैकेट के अंदर फॉल हो पाए। नेक्स्ट आता है बी ट्रूथफुल, क्योंकि यार जब आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपनी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर दें, हो सकता है कि आप अपने आप को एग्जैजरेट कर दें, या फिर हो सकता है आप उस जॉब को पाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें लिख लें जो शायद आपको कम आती है, मगर आपने लिख दिया कि हाँ मुझे आता है अच्छे से। क्योंकि जब यार टाइम आएगा एक असाइनमेंट को कंप्लीट करने का, जॉब लग गई है और आपको वो पहला दिन है उस जॉब को करने का, हो सकता है कि आपकी पोल खुल जाए, हो सकता है कि पता लग जाए कि आपको वो चीज आती नहीं है जो आपने अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ था, जो आपके ऊपर एक बैड इंपैक्ट डाल सकता है। एक बुरी स्टार्ट से अच्छा है कि आप उसे ऑनेस्ट रहे अपने आप से, अपने रिज्यूमे से, ताकि वो दिन आपको देखने को ना मिले, वो बुरा दिन आपको फेस करने को ना मिले। एंड कई रिक्रूटर इतने स्मार्ट होते हैं कि आपके साथ वो एक बार इंटरव्यू करेंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि आपको वो चीज एक्चुअल में आती भी है या फिर नहीं आती है। फोर्थ,
लैंग्वेज। कोशिश करें यार कि आप जब भी अपने रिज्यूमे को लिखें तो इसे आप थर्ड पर्सन वे के अंदर ही लिखें, जिससे आप जो आई वर्ड को इस्तेमाल करना है वो कम कर पाए, क्योंकि वो कम प्रोफेशनल लगता है। आप अपने रिज्यूमे को थॉरली पढ़ने की कोशिश करें और जाने कि यार कोई भी इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, या फिर कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है। या फिर अपने रिज्यूमे को आप लाउडली पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आपको पता चले कि कोई ऐसा ऑकवर्ड फेस तो नहीं है जो आपने लिख दिया है और आपको लिखते टाइम ठीक लग रहा था मगर वो सुनाई देने में या फिर पढ़ने में अजीब लग रहा है, जिससे आप ये रिक्रूटर की निगाहों से तो पहले बच ही जाओगे। फिफ्थ, मेक इट सूटेबल। क्योंकि यार हो सकता है कि अलग जॉब में अलग रिक्वायरमेंट हो या फिर अलग स्किल सेट पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो रिज्यूमे है उसे एक ऐसे फॉर्मेट में रखें जो एडिटेबल हो सकता है कि वो एक वर्ड फाइल हो सकता है कि वो एक फोटोशॉप की पीएचडी फाइल हो। इधर मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि आप अपने रिज्यूमे को कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहें, उसके अंदर जो भी स्किल सेट वो रिक्वायर मांग रहे हैं उस चीज को आप पूरा करें, कोशिश करें कि उस चीज को आप ज्यादा हाईलाइट कर पाए उसके अंदर, जिससे आपके चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि कई बार ऐसे बल्क में हायरिंग हो रही होती है कि ना रिक्रूटर्स कम पड़ जाते हैं और एक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ जाती है। अब इस टाइम पर ये जो सिस्टम है ना, इसे कीवर्ड्स की तलाश है जो आपने अपने रिज्यूमे के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये जरूरी है कि आप जब भी उस जॉब हायरिंग को पढ़े, उस वैकेंसी को पढ़े, तो आप उसके अंदर से वो कीवर्ड्स छाट के अपने उस रिज्यूमे के अंदर डालने की कोशिश करें, जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हो। आप बस उसे ऐसे नहीं पुट कर सकते, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक टिप दूंगा कि आप एक वर्ड क्लाउड का इस्तेमाल करें जो ऑनलाइन फ्री में आपको मिल जाता है। इधर आप उस पूरे के पूरे जो भी रिक्वायरमेंट है जॉब की उसको आप कॉपी करें, वहां पे पेस्ट करें, वर्ड क्लाउड पर डालें और आपको पता लगेगा कि कौन से वर्ड है जो इसके पूरे के पूरे रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए हैं। और इस तरीके से जो आपको जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है ना, वो उसको आप पास कर पाओगे, एक असली रिक्रूटर से मिल पाओगे। इससे आपके चांसेस थोड़े से और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आपने अपने रिज्यूमे को तैयार कर लिया है, अब बारी है उसे और ज्यादा पावरफुल बनाने की। तो शुरू करते हैं टिप्स का सिलसिला, जिसके अंदर सबसे पहली टिप आती है कि अगर आप अपना रिज्यूमे किसी को ऑनलाइन भेज रहे हैं तो इसके अंदर अपना लिंक्डइन प्रोफाइल या फिर अपना पोर्टफोलियो प्रोफाइल डालना ना भूलें। और यार आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल एक वेल बिल्ड लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए, जिसके अंदर आपका एक अच्छा सा हेडशॉट हो, वो वीडियो गेम वाला नहीं बल्कि आपके ये वाला एक हेडशॉट होना चाहिए आपका अच्छा सा, ठीक है। आपका एक बैनर होना चाहिए बढ़िया सा जो आपको डिफाइन कर रहा हो कि आप करते क्या हैं आखिर में। अच्छे मीनिंगफुल कनेक्शन भी होने चाहिए, जिससे आपके जो चांसेस होते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो पोर्टफोलियो लिंक है वो आपके लिए बहुत अच्छा प्लस साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो जो वर्ड में आपका लिखा हुआ है ना, जो वर्क एक्सपीरियंस, वो उतना बड़ा इंपैक्ट ना डाले। वो शायद आपका रिक्रूटर देखना चाहे कि आपने एक्चुअली में ऑन द ग्राउंड काम क्या किया हुआ है। उस लिंक पे वो क्लिक करेगा, वो देखेगा कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है, वहां पे वो एस्टैब्लिश्ड होगा, जिससे और ज्यादा आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। अब मैंने भी एक पोर्टफोलियो लिंक बनाया हुआ है और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इसे बनाया कैसे, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो और आपको मैं बताऊंगा कि इसको क्रिएट कैसे किया जाता है। मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट टिप है कि हो सकता है कि आपसे एक कवर लेटर की भी डिमांड की जाए, इसलिए आपको एक कवर लेटर भी क्रिएट करके रख लेना चाहिए, ठीक है। अब कवर लेटर्स के अंदर आपका एक रेफरेंस हो सकता है। कवर लेटर्स के अंदर आपके बारे में थोड़ा सा लिखा होता है पैराग्राफ बेस में, ठीक है, और इसको आप जॉब के बेसिस पे बदलते जाते हैं। और जब भी आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होता है तो आप एक हार्ड कॉपी लेकर जाए अपने साथ में, ठीक है। थर्ड टिप है कि यार आप अच्छे फॉन्ट का, क्लीन फॉन्ट का इस्तेमाल करें, जिससे वो और ज्यादा अच्छे से रीड कर पाए आप, ठीक है। आप कॉमिक सैंस जैसे फॉन्ट का इस्तेमाल ना करें, आप एरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टाइम्स न्यू रोमन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़े प्रोफेशनल लगते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी थोड़े से मिनिमलिस्टिक फॉन्ट्स होते हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ टिप है कि आप इसके अंदर बिल्कुल भी क्लीशे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, जो कि हो सकते हैं कि आपने मोटिवेट किया, आपने इनकरेज किया, आपने पैशनेटली काम किया। ये वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करने से सोच के देखो जरा, 70-80 जो एप्लीकेंट्स है उन सब ने ये सब लिखा हुआ है। क्या मूड होगा उस रिक्रूटर का जो वो इन वर्ड्स को पढ़े जा रहा बार बार और उसे समझ में आ रहा है ये जो सूडो का मोटिवेशन है, इनकरेजमेंट है जो उसे मिल रहा है, उससे वो डील कैसे करे। बेटर ये होगा कि आप उसे जितना प्रोफेशनली और फॉर्मल वे में लिख सकते हैं वैसे लिखने की कोशिश करें, ठीक है। इसके लिए एक टिप है कि आप गूगल पे जाकर लिख सकते हैं क्लीशे वर्ड्स इन रिज्यूमे और आपको पता लग जाएगा कि कौन से वर्ड्स है जिनको इस्तेमाल नहीं करना है। और लास्ट टिप है कि अगर आपको कोई वेबसाइट नहीं मिल रही है रिज्यूमे को बनाने के लिए या फिर कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है रिज्यूमे को बनाने के लिए, तो कुछ मैं सजेस्ट कर देता हूँ। canva.com है जहाँ पर आप जाकर रिज्यूमे को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर novoresume.com है, ठीक है। इधर आप जाकर फ्री में रिज्यूमे को क्रिएट कर सकते हैं और आपको कोई वाटर मार्क नहीं देता है, तो आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। प्लस अच्छे टेम्पलेट्स है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और वेबसाइट्स जाननी है तो लिंक्डइन और इंडीड जो होता है, यहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन जब भरते हैं तो आपको एक प्री मेड रिज्यूमे ये बनाकर दे देते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई डिजाइनिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मगर एक सिंपल सा रिज्यूमे आपको क्रिएट करके दे देंगे। तो जी ये था वो रोड मैप जिससे आप अपना एक पावरफुल रिज्यूमे, एक सुपर स्टेन रिज्यूमे बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप अपना एक पावरफुल रिज्यूमे बना पाए नहीं, इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है या फिर नहीं। अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना एक पावरफुल रिज्यूमे बना पाए और उनकी जॉब लग पाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा ही और कंटेंट चाहिए और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, इंकरेज करना चाहते हैं ऐसे और कंटेंट को बनाने के लिए, तो प्लीज नीचे जाइए
जाइए उस रेड रेक्टेंगल पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आप नोटिफाइड रहे जब भी हम एक बंक लेसन का नया एपिसोड लेकर आते रहे। ठीक है, तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।